नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जब बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। पेट 2022 की पढ़ाई आपकी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपको मालूम है मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। मात्र 15 दिन बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में, और 15 दिन समय कम नहीं होता है, 15 दिन बहुत होता है। अगर ये विधिवत तरीके से, सही तरीके से पढ़ाई की जाए तो एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। लेकिन हाँ, पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से, क्योंकि आपकी पढ़ाई में ईमानदारी दिखनी चाहिए। किस तरीके से पढ़ना, कैसे पढ़ना, वो सारी बातें मैं बताऊंगा आज इस पूरे वीडियो में। और जितने भी कृषि छात्र जो एजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी एक अच्छा स्कोर लाना होगा, कहीं ना कहीं, किसी भी तरीके से। और आप ये 15 दिन पूर्णतया समर्पित कर दीजिए, पेट को ही समर्पित कर दीजिए। जितना हो सके उतना पढ़ो। मात्र 15 दिन की बात है, 15 दिन की बात है। और 15 दिन का ही समय आपको डिसाइड करेगा कि आने वाले एक साल में आप कितने एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। अगर अच्छा स्कोर रहा तभी आपको बैठने का मौका मिलेगा। किस तरीके से पढ़ना, कैसे पढ़ना है, हम बताएंगे आपको, विधिवत तरीके से बताया जाएगा। करंट अफेयर का रोल बहुत बड़ा होता है। 10 नंबर का करंट अफेयर आता है, 10 नंबर का, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अपना उत्तर प्रदेश। विशेषकर उत्तर प्रदेश से हम लोगों को फोकस करना है। और 15 सितंबर तक, मात्र 15 सितंबर तक ही करंट अफेयर हम लोगों को पढ़ना है। 1 जनवरी से 15 सितंबर तक का करंट अफेयर पूरा एकदम रट डालना है, विधिवत तरीके से ख़त्म कर देना, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। इसका रोल बहुत बड़ा है, करंट अफेयर का रोल आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा है। कहीं आपका अफेयर हो या ना अफेयर हो, लेकिन करंट अफेयर से अफेयर होना चाहिए आपका बहुत विधिवत तरीके से। आगे मैं बात करूँगा। भैया देखो, मैथमेटिक्स, गणित, नाम से ही डर लगता है। डरिए मत, क्योंकि 25 अंक का, 25 नंबर का मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। और इसे ये 25 अंक आपका टर्निंग पॉइंट साबित होगा। प्रारंभिक अंक गणित जो है आपका, इसमें यार वही पुराना सब पूछा जाएगा जो हाई स्कूल लेवल का। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, वर्गमूल, घातांक, औसत, खत्म, अर्थमेटिक्स। उसके बाद दो ग्राफ पूछा जाएगा, 2 ग्राफ। इस ग्राफ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और तालिका से भी 2 ग्राफ पूछा जाएगा, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कहीं ना कहीं 3 या 4 दिन में आप इस पूरे मैथमेटिक्स को एकदम पूर्ण रूप से ख़त्म कर सकते हो और 25 में 25 अंक हासिल कर सकते हो। 25 अंक हासिल कर सकते हो केवल 3 से 4 दिन प्रिपरेशन करने के बाद। लेकिन आपको पूर्ण ईमानदारी से पढ़ना होगा। हिंदी, हिंदी का रोल तो बहुत बड़ा है भाई, हिंदी का रोल तो बहुत बड़ा है। हिंदी की मैं बात करूं, आप पठित गद्यांश, 2 क्वेश्चन 10 नंबर का, 2 क्वेश्चन 10 नंबर का। सामान्य हिंदी केवल मात्र 5 नंबर का, जिसमें आपका संधि होगा, विलोम होगा, पर्यायवाची होगा, लिंग हो गए, मुहावरे हो गए, सामान्य अशुद्धियाँ हो गए। अब तक हमने आपको 40 नंबर बता दिया, आपका 40 नंबर पक्का। कैसे? सामान्य हिंदी 15, गणित 25 और करंट अफेयर आपका 10, 50 नंबर हो गया। पूरा का पूरा 3 ही सेशन में ख़त्म, 50 नंबर। अब इधर हम आते हैं भारतीय इतिहास। भैया भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत बहुत लॉन्ग नहीं है। इसको आप विधिवत तरीके से कवर कर सकते हैं और कम से कम 10 नंबर में कम से कम 5 अंक हासिल कर सकते हैं, 5 अंक हासिल कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सामान्य जागरूकता की मैं बात करूं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 10 अंक का है, 10 अंक का है। अब आपका इधर 70 अंक कंप्लीट हो गया, 70 अंक कंप्लीट हो गया। अब सामान्य जागरूकता में क्या, भारत के पड़ोसी देश सबको मालूम है, देश की राजधानी मुद्रा, पड़ोसियों की राजधानी मुद्रा जो चर्चित है, जो जिन लोगों को हम, जिन देशों को हम लोग जानते हैं, उनकी मुद्रा को भी पढ़ लेंगे। केंद्र शासित राज्य, भारत के राज्य, भारतीय अनुसंधान किताब, उनके राइटर,
पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यही सब पढ़ना है। आपका 70 अंक यहाँ तक हो गया है। आप जितना अभी तक हमने बताया उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। भैया अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर हो, इंग्लिश का सिलेबस लंबा है, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप इंग्लिश छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप इंग्लिश छोड़ दीजिए। साइंस केवल आप रिवीजन करिए, केवल आप रिवीजन करिए साइंस का, क्योंकि तीनों साइंस आपको पढ़ना और तीनों साइंस आप पढ़ नहीं पाओगे। जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा होगा उसका साइंस लगभग तैयार होगा। रीजनिंग से 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो इन बच्चों का रीजनिंग नहीं तैयार है वो प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। हाँ, एक और बात, आपको प्रतिदिन कम से कम एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रतिदिन अपना स्कोर चेक करते रहना है, लेकिन आपको प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, मात्र 15 दिन, और आपका एक अच्छा स्कोर आएगा। और उसके बाद हम लोग AGTA के लिए भी संघर्ष करेंगे। जैसे पेट का एग्ज़ाम खत्म होगा, AGTA के लिए संघर्ष होगा। जय हिंद, जय भारत।